सभी को राम राम नमस्ते। सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास हाउ यूट्यूब चैनल में। सीईटी कट ऑफ कैसे होगा सिलेक्शन, ग्रुप डी भर्ती एनालिसिस, जानिए कैटेगरी वाइज पूरी डिटेल। जी हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि सही समय पर सही अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी भर्ती एनालिसिस जो हमने किया है। यहाँ पर देखिएगा, यदि हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर तो आपकी पोस्टों की यदि बात की जाए, टोटल आपकी 13,500 पोस्ट हैं। टोटल कितनी पोस्ट हैं जी? 13,500 ग्रुप डी की पोस्ट हैं। फॉर्म लगभग 11.5 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, लेकिन 11.5 लाख में से एवरेज 7.5 लाख बच्चों ने ही पेपर दिया है। जी हाँ, एवरेज 7.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। ये एनालिसिस जो हमने किया, 4 लाख बच्चे यहाँ पे पहले ही रेस से बाहर हो गए हैं। अब बात करते हैं, कोई भी कैंडिडेट अपने डायरेक्ट नंबर काउंट ना करे। सर डायरेक्ट कैसे? जैसे कि मान के चलिए कि आप पेपर देके आए और आपने पेपर में से आते ही काउंट कर लिया, क्वेश्चन देखे, सर मेरे तो 70 ठीक हैं, मेरे तो 72 ठीक है, मेरे तो 72 नंबर हो गए। नहीं, सबसे पहले तो जितने भी क्वेश्चन ठीक हैं उन क्वेश्चनों की आपको 0.95 से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन एक नंबर का नहीं है, 0.95 का है। दूसरा कि मान लो आपने 0.95 से भी गुणा कर दी, मान लो 100 क्वेश्चन ठीक हैं और 0.95 पे 95 बन गए, है ना। तो लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट नॉर्मलाइजेशन का भी इशू है। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे? अब मान के चलेगा, आप माने बैठे हैं सर मेरे तो 70 नंबर बैठ रहे हैं या मेरे तो 70 क्वेश्चन ठीक हैं, नहीं। उस पर यदि हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की, सबसे पहले बात करते हैं आपको कैसे काउंट करना है। पहली जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट को आधार माना जा सकता है, इस शिफ्ट को बेस माना जाएगा। ठीक है जी, पहली शिफ्ट। बात करें जो अगली शिफ्ट थी, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, ये थोड़ी सी टफ थी। अगली शिफ्ट में मैं कह सकता हूँ लगभग लगभग आपके 2 से 3 नंबर का बेनिफिट हो सकता है। सेकंड शिफ्ट को थोड़ी सी मॉडरेट थी, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, ये कह सकते हैं जी पहली शिफ्ट से। और लगभग लगभग अगली शिफ्टों में भी कुछ ऐसा ही था भाई। तीसरी शिफ्ट तक जाएंगे तो तीसरी शिफ्ट में भी जो नेक्स्ट डे की आ गई है, इसमें भी 1 या 2 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है। और चौथी शिफ्ट में थोड़ा सा मामला इक्वल भी रह सकता है। वो मामला इक्वल इसलिए रह सकता है क्योंकि चौथी शिफ्ट तक जो बच्चों की तैयारी है ना, वो इतनी परिपूर्ण हो गई, इसमें नंबर ऑटोमेटिक थोड़े से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि पेपर सेम कॉपी पेस्ट सा था और सेम कॉपी पेस्ट होने के कारण इसमें थोड़ा सा इक्वल सा रह सकता है कि ना नंबर घटे ना नंबर बढ़े। ठीक है जी, इस प्रकार से सेकंड और थर्ड वाले अपना 2 या 3 या 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मान ले, जो भी पेपर में आपका स्कोर बन रहा है। तो बात करेंगे 13,500 जो वैकेंसी हैं, और लगभग मैंने बताया 7.5 लाख कैंडिडेट ने पेपर दिया है। 5 नंबर इसमें एक्स्ट्रा हैं। ठीक है जी, 5 नंबर एक्स्ट्रा हैं। बात करेंगे हम यहाँ पे 100 नंबर पे कट ऑफ की बात करेंगे। 5 नंबर को मिला के फाइनल कट ऑफ क्या बनने वाली है, कितने में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जी जनरल कैटेगरी की। यदि जनरल कैटेगरी में जिस भी कैंडिडेट के 72 प्लस माइनस 2, जी हाँ 72 प्लस माइनस 2, जैसा मैंने पेपर से पहले भी बताया था, 70 से 75 के बीच में कट ऑफ जाने वाली है, वही सेम रहने वाला है। सर 72 प्लस माइनस 2 का मतलब क्या है? यानी कि 70 वाला बाउंड्री लाइन पे खड़ा हो सकता है, और जिसके 72 में 2 जोड़ूं 74, 74 प्लस वाले सारे कैंडिडेट अपने आप को सेफ समझे। सर 95 या 100 में से, फाइनल 100 में से बता रहा हूं, जिसके 5 भी अपने ऐड कर लेना। मान लो पेपर में आपके 70 बन रहे हैं और 5 एक्स्ट्रा हैं, तो आपका श्योर सिलेक्शन है, आप अपनी सवामणी उतार सकते हैं। ठीक है जी, 72 प्लस माइनस 2 में। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की यदि बात करते हैं तो लगभग लगभग ईडब्ल्यूएस यहाँ पे 70 प्लस माइनस 2 रहेगा, यानी कि 68 बाउंड्री लाइन पे है, और 72 प्लस वाला अपने आप को सेफ यहाँ पर समझ सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं आगे बीसीबी कैटेगरी की, बीसीबी कैटेगरी को यदि आप देखेंगे, लगभग लगभग बीसीबी कैटेगरी में आप मान सकते हैं कि आपका जो 68 प्लस माइनस 68 या 69 बोल सकते हैं, 68 प्लस माइनस 2 का जो भी स्कोर आपका बीसीबी कैटेगरी में बन रहा है, वो अपने आप को यहाँ पर सेफ समझ सकते हैं। बीसीए कैटेगरी की यदि मैं बात करता हूँ तो बीसीए कैटेगरी में मान के चलिएगा भाई, आपका जिस भी कैंडिडेट का यहाँ पर, बल्कि जो बीसीबी है ना, बीसीबी को आप 69 के आसपास रखिएगा, 69 प्लस माइनस 2 पे यहाँ पे बीसीबी को आप रखेंगे। और बीसीए की यदि मैं बात करता हूँ तो बीसीए यहाँ पर आपका 67
+-2। जी हाँ, 67 +-2। EWS और BCB लगभग बराबर सी जाने वाली हैं, लेकिन BCA में 2 नंबर का यहाँ पे फ़र्क आ जाएगा। ठीक है जी। और बात करते हैं हम SC कैंडिडेट की। SC की आप मान के चलिएगा, जिस भी कैंडिडेट के 64 +-2 हैं, जी हाँ 64 +-2 जिसका फाइनल स्कोर बन रहा है, वो SC कैंडिडेट अपने आप को यहाँ पर सेफ समझ सकते हैं। ESM फिजिकल हैंडीकैप लगभग हम यहाँ पे बराबर सा स्कोर इन दोनों का मान सकते हैं। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, जिस भी कैंडिडेट के एक्स सर्विसमैन में हैं और या फिजिकल हैंडीकैप हैं, 59 +-2 का स्कोर जिस भी का बन रहा है, वो अपने आप को यहाँ पर सेफ समझ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने फाइनल कट ऑफ का ब्यौरा लिया है। इस प्रकार से कुछ फाइनल कट ऑफ आपकी रहने वाली है, और आपका स्कोर क्या बन रहा है वीडियो में कमेंट करके ये भी आपको बताना होगा, तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। जो प्लस में हैं, जैसे 72 में 2 जोड़ूंगा, 74 पे जो खड़े हैं वो अपने आप को जनरल में सेफ समझें। 74 या 74 से प्लस जिसके बन रहे हैं वो सेफ समझ सकते हैं। लेकिन फिर कहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन का फर्क अलग से पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन में किसी के नंबर बढ़े भी गए, किसी के घटे भी गए, ये फाइनल रहेगी। नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद जिसका ये स्कोर बन जाएगा। ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।